हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी साथी, कमेंट करके बताइए। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम के ऊपर मित्र हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, आज हम लोग का सेकंड क्लास। दोस्त आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आज प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें क्या बोला है। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। तो शांत जल मतलब क्या दे दिया मेरे पास दे दिया मित्र, एक्स का वैल्यू दे दिया। क्या दे दिया? एक्स का वैल्यू दे दिया। क्या दिया है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन आगे देखिए। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की चाल मतलब क्या, वाई का वैल्यू दे दिया। वाई का वैल्यू कितना दिया है मित्र? 6 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है? 6 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 80 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने के लिए तय करने में लिए गए समय को ज्ञात करिए। तो हम मेरे पास क्या दिया, एक डिस्टेंस भी दे दिया है। डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर है। डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। और बोल रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करना है। किस में तय करना है? धारा की दिशा में तय करना है। तो धारा की दिशा में तय करने का क्या हम लोग पढ़े थे? एक्स प्लस वाई। अगर धारा के होता अगर विपरीत तो क्या हम लोग लेते? एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे लेंगे एक्स प्लस वाई। देखिए क्या बोला, धारा की दिशा में तय करने में लिए गए समय को ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है मित्र? हमको ज्ञात करना है टाइम। हमको ज्ञात करना है यहाँ पे टाइम। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा कितना है? 80। डिस्टेंस है 80 और स्पीड कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब इससे उसको काटेंगे तो 16 से ये 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो टाइम मेरे पास क्या निकल कर आया? 5 आवर। क्या आया? 5 आवर आया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। एक व्यक्ति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो हमको क्या दे दिया? हमको दे दिया एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना दिया है? एक्स का वैल्यू कितना दिया? एक्स का वैल्यू दिया है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है नाव चला सकता है यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो धारा का चाल दे दिया है, तो हमको क्या दे दिया? वाई का वैल्यू दे दिया। वाई का वैल्यू कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बोला है तो 75 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में लिए गए समय को ज्ञात करिए। अभी जो हम लोग सवाल सॉल्व किए थे, पिछला सवाल वही सेम सवाल है ये। तो क्या बोला है? हमको डिस्टेंस भी दे दिया। यहाँ क्वेश्चन में डिस्टेंस भी गिवन है। तो डिस्टेंस है 75 किलोमीटर। ठीक है। अब बोल रहा है 75 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करना है। किसमें तय करना है? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में हम लोग क्या पढ़े थे? एक्स प्लस वाई लेंगे। और अगर बोलता धारा की विपरीत में तो क्या लेते? एक्स माइनस वाई। तो हम लोग क्या लेंगे? एक्स प्लस वाई। तो देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है? एक्स प्लस का वाई का वैल्यू दिया है 16 और प्लस 9। क्या हो जाएगा? 16 और 9 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सभी साथियों क्लियर है? अब बोला गया है तो तय करने में लिए गए समय ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है? हमको टाइम निकालने के लिए कह रहा है। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस 25 से 75 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। तो टाइम कितना निकला? टाइम निकला 3 आवर। टाइम कितना निकला? 3 आवर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। लेकिन क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। इसको मित्र क्या कर लेंगे हम लोग? 3 कर लेंगे। ठीक है, 3 आवर।
ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़िए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का दुगना है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है धारा के विपरीत जो समय लिया है, जो धारा के मतलब मान लीजिए कि किसी नाव से आप नाव मतलब नदी में आप नाव की सवारी कर रहे हैं, तो आप जब धारा के चलेंगे विपरीत तो क्या होगा, क्या होगा, तो आपका नाव की गति घट जाएगी। फिर बोला कि धारा के समय के साथ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है कि धारा का जो विपरीत समय लिया गया वो धारा के समय का क्या है, दोगुना है। तो धारा का जो समय है उससे दोगुना समय क्या लिया गया है, विपरीत का समय लिया गया है। अब क्वेश्चन को आगे देखिए, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति की शांत जल में चाल ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, वहां धारा की चाल मतलब y का वैल्यू दिया है। क्या दिया है हमको, y का वैल्यू दिया है। हमको यहाँ पे क्या दे दिया है, y का वैल्यू। y का वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर। और मित्र हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे हम लोग, एसटीडी फॉर्मूला, एसटीडी एस गुना टी बराबर डी, मतलब स्पीड गुना टाइम बराबर डी। और हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पूछ रहा है चाल, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। और देखिए हमको यहाँ समय गिवन है, समय दे दिया है ना, एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के समय का क्या है, दोगुना है। तो हमको तो डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे। तो मान लीजिए कि ए और बी का दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। मतलब ए से बी, मान लीजिए कि ए तट से बी तट जाने का कितना दूरी है, मतलब कितना किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या दिया है हमको देखिए, तो एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय, तो सबसे पहले दोस्त हमको यहाँ पर निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे टाइम। तो हमको जब टाइम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे डिस्टेंस बटा में स्पीड लेंगे। क्या लेंगे, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पे जो माने हैं डिस्टेंस, वो कितना माने, 1 किलोमीटर। अब क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है, क्वेश्चन की कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत लिया गया समय है तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो डिस्टेंस हमने कितना लिया है, डिस्टेंस मान लीजिए कि हमको यहाँ पे टाइम निकालना है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो देखिए धारा का विपरीत मतलब क्या होता है, धारा का विपरीत x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 1, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। और हमारा स्पीड हमको क्या है, स्पीड हमको बोला है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत मतलब क्या, x माइनस वाई, x माइनस वाई हो गया। और बराबर, अब कह रहा है कि धारा के साथ समय का दोगुना है, धारा के साथ समय, तो धारा क्या हो जाएगा, 1 बटा में डिस्टेंस इसका भी ले लेंगे, तो 1 बटा में x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। धारा के साथ x प्लस वाई और धारा के विपरीत x माइनस वाई। अब क्या बोला है, धारा के साथ के समय का दोगुना है, मतलब क्या, इसका दोगुना कौन है, धारा के विपरीत। तो मान लीजिए मित्र कि इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो दोनों हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ ले लेंगे। x वाला कौन है, x y प्लस 2y, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। फिर ये 2x और ये क्या हो जाएगा, प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा, तो x यहाँ पे आ जाएगा 3y बराबर में x। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, y के वैल्यू को ले लिया है, क्यों, क्योंकि y के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में y का वैल्यू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पर वैल्यू इसका पुट करेंगे, कितना है 4, तो x के बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 12। तो मतलब क्या आया मेरे पास, शांत जल का चाल, शांत जल का चाल आया x बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन है मित्र, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या बोला है,
एक व्यक्ति की नदी के शांत जल में चाल क्या, देखिए अब दे दिया है शांत जल, मतलब एक्स का वैल्यू दिया था, वहां क्या दिया था, वहां पे मित्र हमको दिया था धारा का चाल, धारा का चाल दिया था मतलब वाई का। तो देखिए हमको क्या दे दिया, एक्स का वैल्यू दे दिया, कितना, एक्स का वैल्यू दे दिया है हमको 9.1/3। इसको पूर्णांक को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9×9=27 और 1 28/3 आ जाए, 28/3। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। धारा के विपरीत तय की गई दूरी के लिए धारा के विपरीत तय की गई दूरी के लिए लिया गया समय धारा के साथ के समय का तिगुना है। तो क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या करना है मित्र, हम लोग को फार्मूला वही लगाना है, एसटीडी, क्या, एसटीडी। तो हमको क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं भी हमको डिस्टेंस दिया गया है, क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिस्टेंस को मानेंगे। तो डिस्टेंस को मान लिए, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया, ए और बी। अब देखिए जब डिस्टेंस ए मान लीजिए कि हम ए और बीच की दूरी कितना मान लेंगे, 1 किलोमीटर। हमने क्या किया, एक छोर को मान लिया ए और दूसरा छोर को मान लिया बी, तो दूरी कितना मान लिए, 1 किलोमीटर, ठीक है। और हमको क्या बोल रहा है, हमको अब यहाँ पे टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति की नदी के शांत जल में कितना है, 9.1/3 किलोमीटर घंटा है। धारा के विपरीत तय की गई दूरी के लिए लिया गया समय धारा के समय के साथ क्या है, तिगुना है। तो हमको टाइम दे दिया है और स्पीड दे दिया है, सॉरी हमको क्या दे दिया है, हमको यहाँ पे दे दिया है धारा, मतलब क्या दे दिया है हमको। अच्छा देखिए सबसे पहले बात को समझिए, हमको यहाँ समय जो दिया है, बताया है, इस समय क्या हमको गिवन है, नहीं है। हमको क्या है, सिर्फ हमको एक्चुअल में क्वेश्चन में मान के बताया, तो हमको क्या करना है, उसको भी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड। अच्छा देखिए अब डिस्टेंस बटा में स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस हम यहाँ कितना माने हैं मित्र, 1 किलोमीटर माने, डिस्टेंस कितना माने हैं, 1 किलोमीटर। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, धारा के विपरीत तय की गई दूरी, धारा के विपरीत तय की गई दूरी मतलब क्या, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और बराबर अब कह रहा है कि दूरी के लिए लिया गया समय धारा के साथ के समय का तिगुना है। तो धारा के साथ मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1 और x प्लस वाई, धारा के साथ का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई। और क्या कह रहा है कि धारा के साथ के समय का तिगुना है, मतलब ये जो विपरीत का जो समय है वो क्या है, धारा के साथ का समय के तिगुना है। तो अगर इसमें अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो गया, इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये इसके बराबर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x प्लस वाई क्रॉस में हो जाएगा प्लस 3x माइनस 3y। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ। तो y प्लस 3y बराबर 3x माइनस x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2x। ये 2 से ये 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 2y, 2y बराबर x। और हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 28/3। तो हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28/3। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, 14। तो y का वैल्यू आ गया 14/3। इसको क्या करेंगे हम लोग, और छोटा करेंगे, मतलब इसको हम लोग दशमलव में निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दशमलव में निकाल लेंगे या पूर्णांक में तोड़ लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4×12 पूर्णांक 2, 4.2/3 किलोमीटर क्या आ जाएगा पर आवर। तो हमसे क्या पूछा था, धारा की चाल। तो धारा की चाल को हम लोग किसमें मानते हैं, वाई में मानते हैं। तो वाई का वैल्यू निकल गया मित्र, वाई का वैल्यू निकल गया। चलिए सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग अब इसका ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। कौन है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, देखिए ए तथा बी के बीच की दूरी को तय करने में एक नाव धारा के साथ जाने व वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए तथा बी के बीच की दूरी को तय करने में एक नाव धारा के साथ जाने व वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। मतलब हमको डिस्टेंस पता नहीं है। यदि धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या दिया है, धारा की चाल, तथा शांत जल में नाव की चाल क्या दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी हमको नहीं दिया था और दूरी ही पूछ रहा है। तो हमको क्या क्या दे दिया है, देखिए हमसे पूछा, हमको दिया है नाव की चाल। नाव की चाल मतलब क्या लेते हैं,
हमको दे दिया है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर क्या दे दिया है? वाई का वैल्यू दे दिया है। वाई का वैल्यू दे दिया है क्या? यदि धारा की चाल मतलब वाई का वैल्यू तो क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर है। और हमको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि एक कोना हो गया ए और दूसरा छोर हो गया बी, और हमको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे? डी, हम छोटी डी मान लेंगे, ठीक है, मान लिए। अब क्या बोला है क्वेश्चन को देखिए, हमको यहाँ बोला है कि ए तथा बी के बीच की दूरी को तय करने में नाव धारा के साथ जाने वापस आने में कितना समय लेती है? 4 घंटे का समय लेती है। तो टाइम बराबर क्या होता है मित्र? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा में होता है स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं? डी। डिस्टेंस क्या माने हैं? डी। और क्या बोला है देखिए, ए तथा बीच के बीच की दूरी को तय, ए तथा बी के बीच की दूरी को तय करने में एक नाव धारा के साथ जाने, मतलब धारा के साथ जाती है और फिर क्या होता है? धारा के विपरीत वापस आती है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार धारा का साथ लेंगे और एक बार धारा के विपरीत लेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 4 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए दोस्त की अगर पूर्व की ओर धारा बह रही है तो हम लोग पूर्व की ओर गए, और फिर जब वहां वापस आ रहे हैं तो क्या करेंगे? धारा के विरुद्ध ही आएंगे, धारा के विपरीत ही आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो ले लेंगे स्पीड, ले लेंगे डी, और एक्स प्लस वाई ले लेंगे एक तरफ, और क्या है? दोनों को हम लोग ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आने और जाने में कितना समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है। तो हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब क्या है? हम लोग डी माने हैं, और फिर क्या हो जाएगा? विपरीत में एक्स माइनस वाई। और टोटल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। टोटल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा। तो देखिए डिस्टेंस हमको पता चल गया, डिस्टेंस हम लोगों ने जो माना है डी, और नीचे क्या हो गया? हमारा स्पीड हो गया। हम लोग क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, मतलब इस एक्स और वाई के वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए एक्स का वैल्यू कितना है? 4, तो डी 4 प्लस 2, ठीक है, प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 बराबर 4 आ गया। तो डी बराबर आ जाएगा 6, और डी बराबर डी बटा में 2 बराबर 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3D, और बराबर में क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए 4D बटा में 6 बराबर 4, तो अब बटा में 1 ले लीजिए क्योंकि 1 ही रहता है। तो ये 4 से 4 खत्म हो गया। क्या हो गया? 4 से 4 खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो डी बराबर 6, मतलब क्या आया? डी बराबर 6 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमारा क्या निकला? 6 किलोमीटर निकला। तो देखिए क्वेश्चन 15 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या है? एक व्यक्ति की शांत जल में चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितना है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको क्या दे दिया है? एक्स का वैल्यू दिया है। शांत जल मतलब, शांत जल का चाल मतलब क्या होता है? एक्स, 9 किलोमीटर पर आवर। फिर दे दिया है धारा की चाल मतलब वाई, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी साथी को? अब क्या बोला है? उस व्यक्ति द्वारा कितना है? 10.5 किलोमीटर की दूरी, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्या दिया है कि 10.5 किलोमीटर की दूरी जाने तथा वापस आने में लगे कुल समय की गणना करें। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है? इससे पहले हमसे पूछ रहा था डिस्टेंस। हम लोग ने जो पिछला सवाल को सॉल्व किया है उसमें क्या पूछा था? हमसे पूछ रहा था दूरी, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा था। और इसमें क्या बोला है? इसमें हमको डिस्टेंस दे दिया है और टाइम पूछ रहा है। तो हमने क्या किया? एक्स और वाई के वैल्यू को यहाँ से क्वेश्चन से निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? ए और बी एक दूरी मान लेंगे, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना दिया? इसका डिस्टेंस हमको दे दिया है 10.5 किलोमीटर। ठीक है, कितना दे दिया दूरी? 10.5 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस हमको दे दिया है 10.5, और स्पीड क्या दिया है? स्पीड। तो स्पीड देखिए एक्स और वाई को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति शांत जल में
शांत जल में चाल कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति द्वारा 10.5 किलोमीटर की दूरी जाने तथा वापस आने, मतलब एक बार जा रहा है तो मान लीजिए कि धारा के साथ अगर वो जाएगा तो फिर वो वापस जब लौटेगा तो क्या होगा, धारा के विरुद्ध वापस लौटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार धारा के साथ लेंगे और एक बार धारा के विपरीत लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, x प्लस वाई, और फिर क्या करेंगे हम लोग को क्या यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को मित्र यहाँ पे निकालना क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है कुल समय, टोटल टाइम कितना लगा। तो फिर हो जाएगा डिस्टेंस 10.5 और x माइनस वाई, मतलब एक साथ ले लिए धारा के साथ और एक बार क्या ले लिए धारा के विपरीत। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9 और ये 1.5 कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है, और प्लस फिर क्या हो जाएगा 10.5 और ये x माइनस वाई है, तो मतलब 9 में से 1.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7.5, ठीक है। तो देखिए इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस 105 बटा में 75। अब देखिए 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105 खत्म हो गया। तो क्या आया मेरे पास 1 प्लस 7 बटा में 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और यहाँ आ जाएगा 5 और 7, तो क्या आ गया मेरे पास 12 बटा में 5 आ गया, क्या आ गया 12 बटा में 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव में निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, कितना लगेगा 2 घंटा 40 मिनट, क्या लगेगा 2 घंटा 40 मिनट। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखिए क्या बोला है। तब तक मित्र आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोला है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। क्या बोला है कि एक नाव है जो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, मतलब x प्लस वाई क्या है, धारा की दिशा में x प्लस वाई कितना समय लेती है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस में अगर हम लोग टाइम से भाग देंगे तो क्या निकलता है, स्पीड निकलता है। तो हमको डिस्टेंस दे दिया और हमको टाइम दे दिया 5 घंटे, उससे हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर और आवर, ठीक है। फिर बोला है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लेती है। मान लीजिए कि तो धारा के साथ था तो क्या लिए x प्लस वाई, अब धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा x माइनस वाई। जब धारा के विरुद्ध जब ये उतनी ही दूरी तय करती है तो क्या होता है 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो 30 किलोमीटर दूरी धारा के साथ ये 5 घंटा में तय कर रही थी, अब ये धारा के विरुद्ध कर रही मतलब विपरीत कर रही, तो कितना समय लग रहा है 1 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब 5 पहले लग रहा था तो अब 6 घंटा लगेगा। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 6 से 30 5 बार में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये y से ये y खत्म हो गया, तो हम लोग के पास क्या आया 2x आया, 2x और क्या करेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे तो 11, x बराबर 11 बटा में 2, तो x का वैल्यू कितना आया 5.5। क्या आया शांत जल का चाल, मतलब x का वैल्यू हमको निकालना था, तो क्या आया 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, मतलब नाव की चाल बराबर क्या होता है x। तो हम लोगों ने क्या किया x के वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लिया, तो क्या आया 5.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी जाने में क्या होता है 48 मिनट का समय लेती है। देखिए मित्र यहाँ पे क्या दे दिया है किलोमीटर में, यहाँ पे क्या दे दिया किलोमीटर में, और टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है हमको मिनट में। तो हम लोग क्या करना होगा, इस मिनट के टाइम को हमको क्या करना होगा
इस मिनट के टाइम को हम लोग को घंटा में चेंज करना होगा, तभी तो हमको क्या होगा, यहाँ से हम लोग स्पीड फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे। तो देखिए एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा के मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी जाने में 48 मिनट का समय लेती है। मतलब देख लीजिए 48 मिनट का समय लेती है 12 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो 1 मीटर जाने में 1 मिनट में 48 मिनट में अगर ये 12 किलोमीटर जाती है तो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो हो जाएगा 12/48, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12/48, 12/48। तो हमको क्या करना है, हमको 1 घंटा का वैल्यू निकालना है। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में हो जाएगा 12/48 गुना 60। तो इसे काटेंगे तो 12 12 चौक 48, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर आया। क्या आया, 15 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि देखिए पहले हमको क्या दिया था, मिनट में दिया था, क्या दिया था, मिनट में। और अब हमको दूरी दिया था किसमें, किलोमीटर में। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको घंटा में चेंज करके क्या किया, हम लोगों ने शांत जल के साथ, जो बोला था ना यहाँ पे कि एक नाव धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में क्या किया हम लोगों ने, किलोमीटर पर आवर को निकाल लिया, उसके स्पीड को निकाल लिया। अब देखिए फिर बोला है तथा वापस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। जब वापस आएगा तो धारा के क्या होगा, विरुद्ध आएगा। वापस आएगा तो क्या होगा, धारा के विरुद्ध आएगा। क्योंकि जब एक बार जब गया है, अगर मान लीजिए कि अगर एक बार जब धारा के दिशा में गया है तो वापस आएगा तो धारा के विरुद्ध ही होगा। क्वेश्चन में तो वही कह रहा है। क्या आप सभी साथियों को समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या किए, एक बार धारा के साथ ले लिए, एक बार धारा के विरुद्ध ले लेंगे। धारा के विरुद्ध लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब यहाँ क्या बोला है, वापस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 80 मिनट। क्या हो जाएगा, 80 मिनट। 80 मिनट का समय लेती है कितना, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 12/80। क्या हो जाएगा, 12/80। तो 60 मिनट में 12/80 गुना क्या हो जाएगा, 60। तो हम लोग उसको कैंसिल करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कर देंगे। 4 3 12 और 4 दूना 8, ठीक है। 2 से इसको खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो 1 घंटा बराबर कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, ये 9 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए मित्र कि जैसे हमको ये क्या दिया, हमको दिया कि 80 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हमने क्या किया, घंटा में निकाला। क्यों, क्योंकि जब स्पीड हम लोग निकालते हैं किलोमीटर का तो क्या करते हैं, घंटा में निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, स्पीड को घंटा में निकाल लिया। तो क्या आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेंगे शांत जल, और जल के मतलब जल की धारा के साथ और जल के धारा के विरुद्ध का इक्वेशन जो हम लोग बनाया उसको ले लेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है, 15, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 9। अब देखिए ये y से ये y खत्म हो गया तो क्या आ गया, 2x बराबर 15 और 9 24। कितना आ गया, 15 9 24। तो x बराबर कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। x बराबर क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा था, नाव की चाल, मतलब हमसे x का वैल्यू पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए सभी साथियों को क्लियर है यहाँ। अब आज का क्लास दोस्त हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी साथियों को क्लास अच्छा लगे आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।